बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला अम्मा बाद। प्रोडक्टिव रमज़ान विद फैमिली की नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। कैसे ही देखते इस महीने के अय्याम आगे बढ़ते गए और अभी हम इस्तक़बाल रमज़ान की बात कर रहे थे, फिर इसमें किए जाने वाले आमाल की बात कर रहे थे और अब हम इस वक्त आखिरी अशरे में हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने इस रमज़ान के मकसद को पहचाना और अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से इस महीने की मुबारक घड़ियों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से हमारे नेक अमाल कबूल फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और उसकी रहमत का एक मज़हर ये भी है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो आगे बढ़ता जाता है उसकी फ़जीलत के अय्याम भी और बढ़ते चले जाते हैं। यानी इसका जो इख्तिताम का अशरा है वो इसका सबसे अफजल तरीन अशरा है। समझने के लिए ज़रा ये देखिए कि अगर दुनिया में किसी जगह पर कोई सेल लगी हो तो 10 दिन की अगर वो सेल हो तो हम और आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम कोशिश करते हैं कि शुरू के दिनों में ही उस सेल की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर लें। क्यों? क्योंकि शुरू के दिनों में अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे आइटम्स मौजूद होते हैं। अगर आखिरी 2-3 दिन में आपको मालूम होता है कि सेल ख़त्म हो रही है तो मैं और आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला और बहुत ही वो चीज़ें रह जाएंगी जिसकी तरफ लोगों का ध्यान और दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन रमज़ान मुबारक का जो सीज़न है और ये जो अल्लाह ताला की तरफ से खैर का एक मौसम है, इसका मामला उलट है क्योंकि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, तो इसका एंड जो है वो ज़्यादा अफजल है। यानी कि ये एक मौका है, एक और चांस है उसके लिए जिससे पहले 2 अशरों में उतना एहतमाम नहीं हो सका इबादत का, तो वो आखिरी अशरे में भी अल्लाह तबारक व तआला को अपने अच्छे अमाल करके राज़ी कर सकता है और बहुत बड़ी बड़ी नेकियां इस आखिरी अशरे में उसके लिए मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा रमज़ान का दाखिल हुआ करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयल लैल, रात के वक्त जागा करते, इबादत में गुजारा करते पूरी की पूरी रात। और फरमाया वअयक़ज़ अहलहू, अपने घर वालों को भी साथ जगाया करते। तो ये मैंने और आपने समझना है कि ये आखिरी अशरा, इसकी रातें इंतहाई बाबरकत रातें हैं क्योंकि उन्हीं रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र की रात है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अगली पिछली तमाम ख़ताएँ अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमा दी, वो ये अहतमाम किया करते कि पूरी की पूरी रात इबादत में, पूरी की पूरी रात जाग के गुजार दिया करते और इसके शौक़ में अपने घर वालों को भी साथ जगाया करते कि सब के सब इस नेकी में शरीक हों, कोई भी इस खैर से महरूम ना होना पाए। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को, इस आखिरी अशरे को गुजारा करते हैं। जो रात है वो कौन सी रात है? हम सब जानते हैं, लैलतुल क़द्र की रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में पूरी एक सूरत इस रात के बारे में उतारी और क्या खूबसूरत उसकी आयात हैं, हम सुनते रहते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस रात की अज़मत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम वही इलाही, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में, इस बाबरकत रात में इस कलाम को उतारा। कितनी बड़ी अज़मत वाली ये रात है। इसे लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक कि ये बहुत शरफ़ और क़द्र और मंजिलत और मर्तबत वाली रात है, यानी क़द्र और मंजिलत जिसे हम कहते हैं, ये वो वाली रात है, इसकी बहुत रुतबा और मकाम है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और एक माना इसका ये भी है जो सूरह दुखान में है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात को तमाम फ़ैसले हो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तकदीर वो मुकर्रर फरमाई है जो तमाम मखलूक़ात को पैदा करने से पहले फरमाई। फिर एक होती है साल भर की तकदीर, जो आइंदा आने वाले साल में मामलात होने हैं, मखलूक के साथ किस किस्म के उमूर दुनिया में होंगे, ये बंदा कैसे कैसे आमाल करेगा, किन किन आजमाइशों से गुजरेगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात को वो फ़ैसले फरमा लेते हैं, इसलिए ये लैलतुल क़द्र की रात कहलाती है। और भी वजूहात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक क़द्र वाली किताब उतारी, एक क़द्र वाले रसूल पे उतारी, एक क़द्र वाली उम्मत के लिए उतारी, और भी बहरहाल बहुत से अक़वाल उलमा ने इसके बयान किए। फिर इस रात के बारे में अल्लाह तबारक ने फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, फ़रिश्ते और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी इस रात को ज़मीन पर उतरते हैं। सुभान अल्लाह, इस रात की बरकत को हासिल करने के लिए फ़रिश्ते उस आलम उलवी से
इस नीचे वाले आलम में आ जाते हैं ताकि वो भी इस रात की बरकत को महसूस कर सकें। और मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हर तरफ से सलामती का पैगाम होता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि फ़रिश्ते बनु आदम पे सलाम भेज रहे होते हैं, वो उन्हें कह रहे होते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। फ़रिश्ते इस रात को सलामती की रात का बार बार इजहार कर रहे होते हैं लोगों को कह के कि तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, या ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती वाली रात है। इसमें कोई शर के फ़ैसले नहीं होते, इसमें भलाई और खैर के ही फ़ैसले होते हैं। कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमत है। और सबसे बड़ी इसकी खुसूसियत खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। एक यानी इसमें रात में किए जाने वाले आमाल का रुतबा और मकाम ऐसा है कि जैसे इतने साल इंसान ने इबादत कर ली। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रहमत का मज़हर है ये रात कि मैं और आप इस रात को गुजारें। यहाँ मैं वो सवाल की तरफ भी आता हूँ जो अक्सर हज़रात पूछते हैं कि जनाब ये कौन सी रात है, आखिर अशर में कौन से दिन हम लोग इबादत करें। तो सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्तमिसूहा फिल लयालिल अशरी मिन रमज़ान फ़ी अवातिरिहा, कि इस रात को तलाश करो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, और बाज़ रिवायत में आपने फरमाया कि इसकी ताक रातों में, यानी कि पूरे के पूरे जो आखिरी अशरे को इबादत में गुजार दे, क़याम रमज़ान में गुजार दे, दुआओं में गुजार दे, अल्लाह ताला से आजी के साथ इंकिसारी के साथ अल्लाह के सामने गड़गड़ा कर रो कर दुआएं मांग के गुजार दे। जो ये शख्स जो ये आखिरी अशरा गुजार देगा वो यकीनन इस रात को पालेगा। इसको समझने के लिए एक बात समझ लीजिए कि अगर मुझे और आपको कोई शख्स कहे कि फ़लाँ घर के बाहर एक शख्स 10 दिनों में से एक रात, 10 रातों में से एक रात आकर 1 लाख रुपए तकसीम करेगा। मुझे आपको मालूम हो कि एक शख्स है वो अपने घर के बाहर निकलेगा अगले 10 दिनों में और 1 लाख रुपए लोगों को तकसीम करेगा, जो वहाँ मौजूद होगा उसे वो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो क्या ख्याल है, मैं और आप अगर वहाँ पर हों, हम सोचेंगे कि हमारे घर से करीब वो घर है, सिर्फ जाना है आधा थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर उसका इंतज़ार करना है, निकल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और अगर नहीं भी आया तो क्या मसला भाई, 10 दिन में 1 दिन तो उसने आना ही आना है। यकीनन हम दुनिया के ये 1 लाख रुपए की खातिर इतनी तगदो करने के तैयार होंगे कि भाई रिवॉर्ड जो है वो 1 लाख रुपए है, कोई मामूली बात नहीं, मेरे अगले 2 महीनों के खर्चे शायद उससे निकल आएँ। तो सोचिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये रात रखी है उसका अजर और रुतबा मकाम कितने 1000 महीनों से ज़्यादा है। तो कितनी ज़रूरत है मुझे और आपको कि हम इसके लिए जस्तजू करें, रग़बत रखें और एहतमाम करें। बाज़ सलफ़ सालिहीन इमाम अय्यूब अस्सख्तियानी और साबित अल-बुनानी वगैरह के बारे में आता है कि वो इस रात को ख़ास तौर पर अच्छे कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, इस रात का एक अच्छे अंदाज से इस्तकबाल करते कि आज की रात में हमने हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ, लगन के साथ इबादत में गुजारनी है। तो इसलिए कोशिश करें। और एक दुआ जो इस रात की ख़ास दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और ये रात शुरू होती है मगरिब की नमाज के बाद से, रात दाखिल हो जाती है और ये फ़जर की अज़ान तक ये रात जारी रहती है। अल्लाह ताला ने इस रात का इख्तिताम का वक्त भी ज़िक्र फरमाया, ये हत्ता मत्लअल फ़जर, कि याद रखो ये पूरी की पूरी रात ही बबरकत है। ये 9-10 घंटों की जो रात हमारे सामने आएगी, ये एक एक लम्हा इसका बहुत कीमती है। तो मेरा कोशिश करें कुछ वक्त क़याम रमज़ान में गुजारें, क़यामुल लैल करें, कुछ दुआओं में गुजारें, कुछ कुरान मजीद की तिलावत में गुजारें, इस तरह के अच्छे आमाल में, और कोशिश करें कि हम इनफरादी इबादत की तरफ तवज्जो दें, अपने घर वालों के साथ मिल के इसमें शरीक हों और इस रात की खैर को हासिल करने की कोशिश करें। ये इस महीने का इख्तिताम का सबसे बड़ा अहम अमल है, जिसे तौफीक मिल जाए वो यकीनन बासआदत और बहुत ही खुशबख्त इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस माह रमज़ान का इख्तिताम ईमान के साथ, अल्लाह तबारक व तआला से अजर की उम्मीद रखते हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हुए गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।